मानसून सत्र की समाप्ति के बाद भी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी और विदेश नीति पर सवाल उठाने के बाद बीजेपी ने आक्रामक रुख अपना लिया है। केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने मोर्चा संभालकर राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी और वरिष्ठ सांसद अनिल बलूनी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका व्यवहार लोकतंत्र में स्वीकार नहीं है। उनका आरोप है कि विपक्ष चर्चा को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था और लगातार नारेबाजी तथा हंगामे के जरिए संसद की कार्रवाई बाधित करता रहा। बलूनी ने कहा कि राहुल गांधी ने शुरुआत में जंतर मंतर विरोध प्रदर्शनों के मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग की थी। इस मुद्दे पर 2 दिन तक चर्चा भी हुई, लेकिन इसके बाद विपक्ष ने इस चर्चा से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद राहुल गांधी की ओर से गृह मंत्री के संसद में आकर बयान देने और जवाब देने की मांग की गई। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने दावा किया कि सरकार की ओर से गृह मंत्री के बयान को लेकर लिखित आश्वासन भी दिया गया और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पर कहीं न कहीं भरोसा भी दिलाया था। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने यह कह दिया था कि वह भाषण सुनना नहीं चाहते हैं। ऐसे में बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर विपक्ष की मांग क्या है और संसद की कार्रवाई को इतना क्यों रोका गया, जिससे कि जनता के मुद्दों पर सही ढंग से बात नहीं हो पाई। अनिल बलूनी का आरोप है कि अगर राहुल गांधी संसद को चलने नहीं देना चाहते और देश में अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं तो इसका कोई समाधान नहीं है। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि जनता विपक्ष के इस पूरे व्यवहार को देख रही है और समय आने पर इसका जवाब देगी। यानी मानसून सत्र खत्म होने के बाद भी संसद के हंगामे की गूंज थमी नहीं है। सत्ता पक्ष विपक्ष के रवैये पर सवाल उठा रहा है तो विपक्ष सरकार अपने मुद्दों को दबाने का आरोप लगा रहा है। अब देखना होगा कि संसद के अगले सत्र से पहले यह सियासी टकराव कम होता है या फिर एक बार सदन में हंगामे और आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द संडे मेल।